तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है हमारे पास एक रिलेशन है, हमें दिखाना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। करेक्ट। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक। तो वी है हमारे पास क्या है, r इज इक्वल r जो है दिस इज इक्वल a कमा b सच दैट a इज लेस और इक्वल टू b स्क्वायर। करेक्ट। हम विद एग्जांपल इसका एक प्रूफ देंगे। ठीक, अच्छा सा प्रूफ देंगे। ठीक। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है रिलेशन, पहला पार्ट, रिलेशन is said to be reflexive। एक रिलेशन को हम क्या बना बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। इफ ए कमा ए जो है ये बिलोंग करना चाहिए इसको आर को। करेक्ट, ये आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक। तो हियर अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहां तक फॉर ए इज इक्वल टू बी। नाउ ए कमा ए जो है, ए कमा ए जो है, ठीक, डज नॉट बिलोंग टू आर। ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, हम कैसे ये कह सकते हैं, बिकॉज इसका रीजन क्या है, रीजन बिकॉज यहाँ पे ए जो है कभी भी छोटा नहीं हुआ खुद के स्क्वायर से। करेक्ट। ठीक। अच्छा, कोई एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे, लेट अस सपोज 2,3, सॉरी 2 इज नेवर लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर। करेक्ट, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये हमारे पास इसके एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। पहले रिलेशन is symmetric। कब होती है सिमेट्रिक, इफ a कमा b belongs to r and b कमा a belongs to r। करेक्ट। अगर a कमा b बिलोंग करता है r को, तो b कमा a भी बिलोंग करना चाहिए किसको, r को। करेक्ट। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो लेट हम कहते हैं a कमा b जो है ये बिलोंग करता है किसको, r को। करेक्ट, ये r को बिलोंग करता है। ठीक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है a जो है ये छोटा है b स्क्वायर से। करेक्ट, a जो है b स्क्वायर से छोटा है। ठीक। सो दिस सिंपलाइज नाउ b कमा a ये बिलोंग नहीं करेगा r को। अच्छा, r को ये बिलोंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे रीजन है, बिकॉज a जो है दिस दिस इक्वल टू b स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ पे यही रीजन है। ठीक। इसका मतलब है यहाँ पे, अच्छा लिखना था, मैं यहाँ पे मैं लिखना था therefore r is not reflexive। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore r is not symmetric। r जो है सिमेट्रिक में नहीं है। अच्छा, कोई एग्जांपल यहाँ पे, अगर लेट अस सपोज 2,12 जो है बिलोंग करता है किसको, r को। करेक्ट, बिकॉज 2 इज लेस और इक्वल टू 12 स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि 2 जो है 144 से छोटा है, तो 2,12 बिलोंग करेगा। बट 12,2 जो है कभी भी बिलोंग नहीं करेगा इसको, r को, बिकॉज 12 जो है ये कभी छोटा नहीं हुआ किससे, 2 स्क्वायर से। 12 जो है 4 से कभी छोटा नहीं होता है। करेक्ट, इसीलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक। करेक्ट। अब हम लास्ट वाला चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है, तीसरा पार्ट, r इज नॉट। ठीक। अच्छा, फॉर ट्रांजिटिव डायरेक्ट लिखते हैं अब। अच्छा, फॉर ट्रांजिटिव लेट, अच्छा आप यहाँ पे लिख सकते हो डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास है, रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव a कमा b बिलोंग्स टू r, उसके बाद b कमा c बिलोंग्स टू r, देन a कमा c मस्ट बिलोंग टू r। वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने वो पढ़ा है वो, लेट a कमा b बिलोंग्स टू r। करेक्ट, अगर a कमा b बिलोंग कर रहा है r को। ठीक। इसका मतलब क्या है, a इज लेस और इक्वल टू b स्क्वायर। करेक्ट, तो b कमा c जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए इसको, r को। करेक्ट, इसका मतलब क्या है, b इज लेस और इक्वल टू c स्क्वायर। करेक्ट, उसके बाद अच्छा अगर हम यहाँ पे a कमा c ये भी बिलोंग करना चाहिए किसको, r को। करेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, a इज लेस और इक्वल टू c स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम चेक करते हैं क्या ये बिलोंग करेगा नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम यहाँ पे, अच्छा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लेट, अच्छा 3,2 जो है ये बिलोंग करता है किसको, r को। करेक्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 जो है छोटा किससे है, 2 स्क्वायर से। ठीक, 3 जो है 2 स्क्वायर से छोटा है। करेक्ट, अच्छा 2,3/2 ये भी बिलोंग करेगा किसको, लेट सपोज r को। करेक्ट, दिस इंप्लाइज 2 इज लेस और इक्वल टू 3/2 स्क्वायर। करेक्ट, बिकॉज 3 9 हमारे पास 9/4 9/4
4 करेक्ट। अच्छा ये इसको बिलोंग ही नहीं करेगा, ठीक है, इसको बिलोंग नहीं करेगा। 2,3/2 जो है ये आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। तो 2 जो है कभी भी छोटा नहीं हुआ किससे, 3/2 से, 3/2 से करेक्ट। 3 3 क्या होता है 9, 2 2 4 यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 2 इज नेवर लेस और इक्वल, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट क्या आएगा 2.25 करेक्ट। तो इसी तरह से इसी वजह से ये हमारे पास जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। सो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव करेक्ट, ठीक। इसका मतलब है आर जो है ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, ठीक। तो हमने प्रूव कर दिया कि आर जो है हमारे पास ये ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4 2 1 4 2, या वो भी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। आपको प्रूव करना है, बस ये करना प्रूव कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। कोई भी काउंटर एग्जांपल जो भी आपको ठीक लगे बस दैट इज एनफ। कोई भी 3 नंबर्स देने हैं तो प्रूव कर सकते हैं हम। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 अब, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट, ठीक, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं बताना क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है करेक्ट। तो हमारे पास जो सेट है, सेट आर जो हमारे पास सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। हमारे पास एक सेट है, ठीक। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट। अच्छा हम लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल, हमारे पास एक सेट दिया गया है, ठीक। उसके बाद एंड आर जो है आर किसके बराबर है, ए कमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेक्ट। तो हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, ठीक। तो आर जो आर किसी बराबर आएगा, अच्छा ए जो है ए वेन जब वेन ए इक्वल टू 1 तो बी किसके बराबर आएगा 1 + 1 2 के बराबर आएगा करेक्ट। अच्छा उसके बाद वेन बी ए इक्वल टू 2 तो बी आएगा बराबर 3 के बराबर करेक्ट। अच्छा जब ए होगा 3 के बराबर तो बी आएगा 4, उसके बाद 4 5, वैसे हमारे पास क्या 4 6 सॉरी 5 6 करेक्ट। अच्छा अगर बी 6 होगा तो ए क्या आएगा, अच्छा अगर ए 6 होगा तो बी क्या आएगा 7, ठीक। लेकिन 7 हमारे पास सेट में नहीं है या 8 हमारे पास सेट में नहीं, इसलिए हमारे पास इतने ही ऑर्डर प्लेस आएंगे इसमें, ठीक। तो अभी चेक करते हैं, हमें देखना क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। तो हियर ए कमा ए ए कमा ए का मतलब क्या है 1,1 या 2,2, ये आर्बिट्री नंबर्स हैं करेक्ट, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो 1,1 बिलोंग नहीं करता है, 2,2 भी बिलोंग नहीं करता है, ठीक। जब ये बिलोंग ही नहीं करते हैं दे डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। नाउ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करता है आर को, ठीक। बट बी कमा ए दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा एग्जांपल 1,2 जो है ये बिलोंग करता है फॉर एग्जांपल आर को, 2,1 कहीं भी बिलोंग करता है नहीं करता है, ठीक। दिस डज नॉट बिलोंग टू आर करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिंपलाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप कोई भी और भी प्रूफ दे सकते हो, ये मसला नहीं है, ये इजी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला ए कमा बी फॉर ट्रांजिटिव, ये हमारे पास पहला पार्ट था, ये हमारे पास दूसरा, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला तीसरा हमारे पास करेक्ट। तो लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर करेक्ट, ए कमा बी जो है कोई आर्बिट्री नंबर्स है जो इसको बिलोंग करता है आर को करेक्ट। तो बी कमा सी भी बिलोंग करना चाहिए इसको आर को, 1,2 बिलोंग करता है, 2,3 बिलोंग करता है आर को करेक्ट। तो 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन 1,3 जो है वो बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है ए कमा सी जो है ये बिलोंग नहीं करेगा आर को करेक्ट। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू आर करेक्ट। तो 2,3 बिलोंग्स टू आर एंड 1,3 जो है ये बिलोंग नहीं करता आर को करेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
R is not transitive. R is not transitive. तो आप लास्ट में लिख सकते हो therefore R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. R जो है ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट. अच्छा अगर आप इसका कोई दूसरा प्रूफ देते फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड प्रूफ दे सकते हो उसका वो भी बेहतर रहता. मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे प्रूफ दे सकते थे. अच्छा यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ए कमा बी बिलोंग्स टू आर. आर को बिलोंग करता है ट्रांजिटिव के लिए करेक्ट. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी प्लस सॉरी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेक्ट. बी कमा सी जो है ये बिलोंग करता है किसको आर को. इसका मतलब क्या है सी इज इक्वल टू बी प्लस 1 करेक्ट. मतलब दूसरा एलिमेंट जो है ये पहला एलिमेंट प्लस 1 है करेक्ट. तो हमारे पास ए कमा सी किसके बराबर होगा यहाँ पे ए सी जो है दिस इज इक्वल टू बी प्लस 1 बी प्लस 1 बी जो है दिस इज इक्वल टू ए प्लस 1 तो ये ए प्लस 2 आएगा करेक्ट. सो ये बिलोंग नहीं करेगा इसको आर को. अब ये भी देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. आप ऐसे प्रूफ भी दे सकते हो ठीक. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. हमें क्वेश्चन बोल रहा है ये हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है करेक्ट. तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं तो वी हैव हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. तो वी हैव हमारे पास क्या रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी करेक्ट. हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है करेक्ट. तो हियर ए कमा ए जो है दिस बिलोंग्स टू आर करेक्ट. क्योंकि बिकॉज ए जो है ये खुद के बराबर और खुद से छोटा है ठीक. मतलब इनमें से एक पॉसिबिलिटी है. आप ऐसा समझिए 3 जो है ये या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है करेक्ट. तो ये करेक्ट है ठीक. आप यहाँ पे 2 में से एक साइन ले सकते हो ठीक. तो इसका मतलब है आर इज रिफ्लेक्सिव. दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव. आप अभी बताओगे कि 3 से कैसे छोटा है करेक्ट. मेरे कहने का मतलब है 3 जो है हमारे पास अगर साइन है 3 इज लेस और इक्वल टू 3 करेक्ट. इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये नंबर जो है ये इस नंबर के बराबर है या इससे छोटा है करेक्ट. लेकिन इस नंबर के बराबर है तो हमारे पास एक कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है करेक्ट. इसका मतलब क्या है देखते हैं 3 इज लेस देन 3 या 3 इज इक्वल टू 3 करेक्ट. तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा करेक्ट. उसके बाद हमारे पास पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है फॉर सिमेट्रिक. अच्छा ए कमा बी बिलोंग्स टू फॉर एग्जांपल आर करेक्ट. ए कमा बी बिलोंग करता है आर को. इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ए जो है ये बी से छोटा है या बराबर है करेक्ट. तो बी कमा ए बिलोंग करेगा आर को. आपको क्या लगता है ये आर को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ए जो है दूसरा नंबर जो है ये पहले से खुद छोटा है ठीक. बिकॉज ए इज लेस इक्वल टू बी करेक्ट. होना क्या चाहिए था ए जो है ये बड़ा होना चाहिए था किससे बी से. लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन जो है पहली है तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक. तीसरा पार्ट अभी हमें चेक करना है क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है करेक्ट. तो लेट फॉर एग्जांपल ए कमा बी जो है ये बिलोंग करता है आर को. इसका मतलब क्या है ए जो है ये बी से छोटा है या बराबर है करेक्ट. उसके बाद हमारे पास है बी कमा सी ये बिलोंग करता है किसको आर को करेक्ट. इसका मतलब क्या है इसका मतलब है बी जो है ये सी से छोटा है या बराबर है करेक्ट. इसका मतलब क्या है ए कमा सी बिलोंग करेगा आर को. आपको लगता है अच्छा देखो ए जो है ये छोटा है बी से बी जो है छोटा है सी से. अगर ए छोटा है बी से बी छोटा है सी से इसका मतलब ये नहीं होगा ए छोटा हुआ सी से करेक्ट. ए जैसा इक्वल सी तो ये बिलोंग करेगा. therefore which implies r is for example transitive. तो hence proved है
Hence we have shown that the relation, this is reflexive and transitive but not symmetric, correct? So now we will move to question number 5. Question number 5. So there are other ways to prove these questions. For example, you can prove them by giving examples and counter examples. ठीक? So you have many methods to prove them, correct? So क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर, हमारे पास रिलेशन है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है, हमें चेक करना है कि इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें बताना क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, करेक्ट? तो लेट अस चेक। तो वी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास आर इज इक्वल फॉर एग्जांपल ए कमा बी सच दैट ए जो है ये लेस देन बी क्यूब से है, करेक्ट? वी हैव टू चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक? सो हियर ए कमा ए जो है क्या ये बिलोंग करेगा आर को, मतलब सिंपल बी की जगह आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, जहां बी है ऊपर वहां ए लिखना है, ठीक? इसका मतलब क्या होगा, ए कभी छोटा होगा ए क्यूब से, कभी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 जो है ये कभी छोटा होगा 2 क्यूब से, तो ये तो 8 है, करेक्ट? तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक? मतलब यहाँ और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेम आना चाहिए, आना चाहिए, सेम आना चाहिए, करेक्ट? तो अगर यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 आना चाहिए, ठीक? हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें क्या बताना है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक? अच्छा, हमारे पास हमने क्या लिया था, हमने एग्जांपल ली थी आर इज इक्वल टू ए कमा ए, दिस बिलोंग्स टू आर, दिस बिलोंग्स टू आर। ए जो है ये छोटा होगा किससे, ए क्यूब से, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि एक नंबर खुद से कैसे छोटा हो सकता है, एक नंबर खुद से कैसा छोटा हो सकता, मतलब आप लिख सकते हो एक नंबर खुद से कैसे छोटा हो सकता है, कैसे छोटा हो सकता है, करेक्ट? तो आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक? उसके बाद हमारे पास है, देखो हमारे पास पहला पार्ट था, दूसरा हमारे पास क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं, सिमेट्री हम चेक करते हैं, ठीक? तो नाउ ए कमा बी जो है ये बिलोंग करता है, लेट सपोज आर को, अच्छा लेट करते हैं, ठीक? लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ए जो है लेस देन बी क्यूब से, बाय डेफिनेशन हमारे पास ये डेफिनेशन है, करेक्ट? तो दिस इंप्लाइज बी कमा ए ये बिलोंग नहीं करेगा आर को। अच्छा, क्यों बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए जो है ये बी क्यूब से छोटा है, तो बी कैसे ए क्यूब से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 2 अगर छोटा है किससे, 3 क्यूब से, करेक्ट? 2 अगर छोटा है 3 क्यूब से, तो 3 कैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा होगा किससे होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब से, ठीक? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2 जो है ये किससे छोटा है, 3 क्यूब से, 3 9 27। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 जो है ये किससे छोटा होना चाहिए था, 2 क्यूब से, करेक्ट? तो क्या है, 2 क्यूब इक्वल 8। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन सेट्स में हो जाती हैं, ठीक? अच्छा, कोई काउंटर एग्जांपल और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2, ठीक? तो फॉर एग्जांपल 1 जो है ये छोटा किससे, दिस इज लेस आर इक्वल 2 क्यूब, करेक्ट? 2 2 4 2 8। तो क्या 2 1 भी बिलोंग करेगा 2 क्यूब, 2 इज लेस, क्या ये पॉसिबल है 2 जो है 1 क्यूब से छोटा होगा, करेक्ट? नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है ये बड़ा है किसे, 1 से, ना कि छोटा, ठीक? तो अब अगर आप ये वाले एग्जांपल दोगे 1 कमा 2 और 2 कमा 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमें बस अगर एक एग्जांपल भी काउंटर एग्जांपल मिलेगी ना, तो हमारा काम तमाम हो जाता है, ठीक? उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, हम वी हैव टू चेक वेदर दिस इज ट्रांजिटिव और नॉट। लेट आर इज इक्वल टू आर जो हमारे पास है, सॉरी लेट ए कमा बी, अगर ये बिलोंग करता है फॉर एग्जांपल आर को, इसका मतलब क्या है, ए जो है लेस आर इक्वल टू बी क्यूब है, करेक्ट? ठीक?
उसके बाद हमारे पास क्या है, तो b कमा c बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल r को, दिस इंप्लाइज b क्यूब इज लेस और इक्वल टू c, सॉरी b इज लेस और इक्वल टू c क्यूब, ठीक। तो नाउ वी विल चेक a कमा c जो क्या है बिलोंग करेगा किसको, r को, करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, a जो है वो c क्यूब से छोटा होगा। तो चलिए 3 नंबर्स लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेते हैं 12 3 2, कोई पेयर a b c a b c, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, 12 जो है 12,3 दिस बिलोंग्स टू r, करेक्ट। इसका मतलब है 12 इज लेस देन 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, करेक्ट, करेक्ट है, ठीक। a कमा b बिलोंग्स टू r, करेक्ट। उसके बाद देखते हैं b कमा c, so 3,2 belongs to r, correct। For example 3 जो है 3 is symbolize 3 is less than equal to 4, sorry 2 to the 4 to the 8, 3 जो है 8 से छोटा है। अब हम देखते हैं क्या a और c बिलोंग करता है किसको, r को। 12 तो 12,2 क्या ये r को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 जो है लेस इक्वल होना चाहिए 4 क्यूब से, करेक्ट, ठीक। अच्छा 12, सॉरी 4 में 2 क्यूब से, 2 क्यूब इक्वल 8, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है a कमा c जो है r को बिलोंग नहीं करता है। अच्छा एग्जांपल आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, इससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब है r जो है ना रिफ्लेक्शन है, सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। देयरफॉर r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए आप एग्जांपल मैंने आपको बताई थी 1 2 एग्जांपल आप लिख सकते हो 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 जो है ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, करेक्ट, ठीक। सो दिस इज एग्जांपल, ठीक। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।